नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया आपके सामने लेके आते हैं। ये लाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको व्यापार का सही दिशा निर्देश मिलता रहे और आपको अच्छी जानकारियां मिलती रहे, जिसके साथ में आपका व्यापार हमेशा अच्छा और ग्रोथ करता हुआ दिखे। दोस्तों, हर बार नए टॉपिक्स के साथ में हम लोग आपके समक्ष कुछ ना कुछ पेश करते हैं। एक नया टॉपिक निकाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए और आपके व्यवसाय के लिए। लाखों दुकानें हर साल ओपन होती है कपड़े की, हजारों कारोबार अलग अलग टाइप के कारोबार करते हैं। कोई लहंगे का कारोबार कर रहा है, कोई किड्स वेयर का कारोबार कर रहा है, कोई मेंस वेयर का कारोबार कर रहा है, कोई बेडशीट टॉवल्स का कारोबार कर रहा है। लेकिन क्या होता है उनके साथ में, एक अनुमान के हिसाब से अपन समझे, अगर 1 लाख दुकान कभी खुलती है एक महीने के अंदर, पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो अनुमान के मुताबिक कम से कम 10 से 12 हजार दुकानें ही जो सर्वाइव कर पाती है। 88,000 दुकानें बंद हो जाती है। तो बिजनेस में फ्लॉप क्यों हो जाते हैं ये 88,000 दुकानदार, उसकी आज चर्चा करेंगे। उनमें और उन 12,000 कस्टमर में क्या फर्क है, वो 12,000 कस्टमर क्यों सर्वाइव कर पाए, वो आगे क्यों बढ़ पाए, और 88,000 कस्टमरों ने अपनी दुकान या अपना जो स्टार्टअप किया था वो बंद क्यों कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जब दुकान स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग नहीं बनाना। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाओगे, प्लानिंग के साथ में काम नहीं करोगे, 100% आपकी दुकान बंद हो ही जाएगी, आपका बिजनेस फ्लॉप हो ही जाएगा। मैं कई दुकानदार हमारे पास में आते हैं जो प्लानिंग के साथ में आते हैं, लिस्ट बना के आते हैं, कपड़ों की लिस्ट बना के आते हैं, फैब्रिक की लिस्ट बना के आते हैं, क्या वैरायटी चाहिए, क्या रेंज का माल चाहिए, सब कुछ कंप्लीट बना के आते हैं। उसके बाद में ही वो परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, परचेजिंग अगर आपकी अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, तो 100% आपके बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होता है, जब उसके अंदर जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है आपने जो एरिया चुना है वो एरिया आपका सही था कि नहीं था। हम लोग दुकान तो सोचते हैं कि अपन ने बाजार में दुकान करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिसीजन ऐसा हो जाता है कि अपन ने साड़ी की दुकान कर ली, लेकिन जो मार्केट में क्लाइंट बेस है वो कुर्ती की ज्यादा है, वो सूट्स की ज्यादा है, वो लहंगे की ज्यादा है। तो नियरेस्ट जो मार्केट होता है वो अपन समझ नहीं पाते। अपन ये देखते हैं कुर्तियां तो सभी रख रहे हैं, सूट सभी रखते हैं, अपन तो साड़ी का काम स्टार्ट करें। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट बेस को ही नहीं समझ पाते। अपन बिना क्लाइंट बेस समझे ही अपन डिसीजन ले लेते हैं। क्लाइंट बेस जैसी हो उसी एरिया के अंदर काम करना चाहिए। देखिए, आप मॉडर्न सिटी में जाएंगे, आप बड़ी सिटी में जाएंगे, तो वहां आजकल साड़ी का प्रचलन कम है। लेकिन जैसे T2 T3 सिटीज में जाएंगे अपन, जो 5 लाख 10 लाख की आबादी, आज भी वहाँ साड़ियों का कलेक्शन और साड़ियों की भरपूर डिमांड है। तो वो सिटीज में अपन अगर साड़ी का काम करें तो 100% आपका चलना है। जो अपर क्लास की सिटीज है, जो मॉडर्न सिटीज है, जो मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे कुर्ती, वेस्टर्न टॉप, वेस्टर्न वियर ज्यादा अभी प्रिफर हो रहे हैं। जीन्स टॉप, ये गाउन्स, वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा ट्रेंड ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां वैसी सोच रखनी पड़ेगी। जो कम, जहां लेडीज है आज भी साड़ी ज्यादा पहनती है, जिन सिटियों में ज्यादा साड़ी पहनी जाती है, तो वहां वैसा टेस्ट होना चाहिए। तो ये डिसीजन भी आप लोग जब लेते हो तो बिना सोचे समझे जब लेते हो तो उसमें एक फ्लॉप होने का रीजन हो जाता है। थर्ड होता है कि आप जो माल परचेज कर रहे हो वो किसके साथ में माल परचेजिंग कर रहे हो, किसके सुझाव से आप माल परचेजिंग कर रहे हो। आपने उसके अंदर जिससे माल लिया, आपने जो वेंडर बनाया, जो आपका सप्लायर बनाया, वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है या वो एक रिटेलर है, आपने किसके साथ में माल परचेजिंग किया, वो भी चेन आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उस चेन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जनरली हम लोग देखते हैं सूरत हजारों व्यापारी आते हैं, लाखों की तादाद में महीने भर में व्यापारी आते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो कभी ना कभी धोखा खा जाते हैं। मैं हजारों वीडियो में ये बोल चुका हूँ, जब भी आप सूरत आते हो कपड़ा परचेज करने के लिए, तो एक मैन्युफैक्चरर के पास में ही कपड़ा अपने को परचेजिंग करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर के पास कपड़ा परचेजिंग करने से क्या होगा, कम से कम लागत में आपके पास में कपड़ा आएगा, कम से कम लागत से आपकी कॉस्टिंग कम आएगी और कस्टमर्स को भी सस्ता लगेगा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हर चीज इन हाउस प्रोडक्शन करती है, इसीलिए आज हमारे पास में 40,000 से ज्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं, जो ऑल इंडिया के कस्टमर्स हैं। हम लोग उनको भरपूर मात्रा में कपड़ा देते हैं और जो रेट्स जो देते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रेट में देते हैं। नॉमिनल से नॉमिनल मार्जिन में हम लोग काम करते हैं। होता क्या है, यहाँ पे जो बाहर के व्यापारी आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में एजेंट को पकड़ लेते हैं, रिक्शा वाले को पकड़ लेते हैं या किसी अन्य को पकड़ लेते हैं और ऐसे लोगों के साथ में कारोबार कर लेते हैं जिनकी रेट महंगी है, जिनका होलसेल का बिजनेस हो।
अरे वो लोग तो हमसे कपड़ा लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे होलसेल करते हैं, होलसेल का मार्जिन ऐड होके आपको अगर कपड़ा मिलेगा तो आपकी रेट वो कहाँ पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये चीजों का ध्यान में रखिए, रेट अपने को कम से कम अपने यहाँ स्टोर पे होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप आगे कार्यक्रम कर सकते हो। चौथा पॉइंट होता है दुकान कैसी है, कैसी दुकान की व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, दुकान अगर आपकी व्यवस्था है, आपकी अच्छी है, कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहे हैं, उसको वैरायटी अच्छे से दिखाइए आप। अगर आप वैरायटी अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हो, उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वो कस्टमर आपके पास वैरायटी होने के बावजूद भी वो खाली चला जाएगा। तो ये चीज आप पूर्ण रूप से जानकारी रखिएगा इसकी कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। अगर आपका कस्टमर साड़ी के अंदर वैरायटी देखना पसंद कर रहा है तो उसको वैरायटी दिखाइए। आपका कस्टमर अगर पर्टिकुलर चीज मांग रहा है तो सबसे पहला काम वही होता है, सबसे पहले उसके सामने रखी जाए। अगर मुझे बांधनी की साड़ी चाहिए, बंदेज की साड़ी चाहिए और आप मुझे सिल्क की साड़ी दिखा रहे हो, तो मेरा कतई आपकी दुकान पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि माल लेने के लिए। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। टेस्ट जो कस्टमर मांगता है उसको उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट दिखाना है, उसको वही चीज देनी है जो मांगता है। अब क्या करना है, अब आपको करना है, जब उसका मन पसंद का टेस्ट उसको मिल जाता है, उसके बाद में अपने को नई वैरायटी डालनी है, नई वैरायटी उसे दिखाना है कि आपके पास और क्या क्या वैरायटी है। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप एक कस्टमर को माल दिखाइए। कुछ दुकानदार मुझे ऐसे लगते हैं, कभी कभी बोलना तो नहीं चाहिए वीडियो में, कभी कभी क्या होता है, एक दुकानदार की आदत, एक स्वभाव होता है, कुछ जैसे व्यापारी ही कस्टमर इसी बोल देते हैं बाद में कि यार ये तो खड़ूस व्यापारी था, ये तो 1 रुपया भी कम नहीं किया, इसने तो एक थैली भी नहीं दी। ये चीजें आप अपनी दुकान पे लागू मत कीजिए। कस्टमर के मुंह से एक ही चीज निकलनी चाहिए, जिससे हम परचेसिंग करके आए वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने जो व्यवहार निभाया वो बहुत अच्छा था, अगली बार भी हम लोग तो उसी से लेंगे। जब तक ये कस्टमर नहीं बोले, जब तक अपने को बदलाव करते रहना है। दुकान पे पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी जब भी आता है कस्टमर को पानी के लिए पूछा जाए, चाय के लिए भी पूछा जाए। अगर कस्टमर घंटा 2 घंटे से आपकी दुकान पे परचेसिंग कर रहा है तो चाय नाश्ता पानी भी उसको करवाना चाहिए। तो क्या होता है, कपड़ा फिर मायने नहीं रखता। अगर कोई कस्टमर 2 घंटे से आपके पास में है, 3 घंटे से आपके पास में है, तो कपड़ा मायने नहीं रखता, आपका व्यवहार ही मायने रखता है। आपकी परचेसिंग कितनी आप उसको सेल करने वाले हो, वो कितनी परचेसिंग करने वाला है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिए। कस्टमर कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा थैली मांग लेता है, अगर अपने पास उपलब्ध है तो उसको ना मत कीजिए, आप दीजिए। और कस्टमर जाते समय आप उसको ये जरूर बोलिए कि अगली बार और आना, नई वैरायटी में आपको और दिखाऊंगा। तो कस्टमर के अंदर माइंडसेट ऐसा बन जाता है, इसके पास में अच्छी वैरायटी हमेशा मिलेगी। पांचवा और लास्ट टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कस्टमर के साथ में अगर अपने को जुड़ना है, अपने को अपनी दुकान के अंदर मार्जिन बनाना है, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि कभी भी एक साथ मार्जिन मत लीजिए। क्या होता है, कुछ कस्टमर्स देखता हूँ यहाँ पे हम लोगों के पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि 200 रुपए की साड़ी हम लोगों ने तो 800 रुपए में बेच ली। अरे एक बार आप बेच लोगे, 2 बार बेच लोगे उस कस्टमर को, लेकिन तीसरी बार वो कस्टमर कभी भी नहीं आएगा। तो मार्जिन्स का बिल्कुल ध्यान में रखिए। मार्जिन्स आपके एरिया के अंदर आप ये कोशिश कीजिएगा कि बाजू वाला अगर 400 रुपए में बेच रहा है तो मेरा रेट तो 395 ही होना चाहिए। कभी भी 450 आपका रेट नहीं होना चाहिए। आपके पास भले ही माल 450 में बिक जाता है, लेकिन रेट आपकी पूरे बाजार में सबसे कम होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं कई दुकानदारों को देखता हूँ, उनका धंधा चल पड़ता है, लेकिन उनकी रेटें इतनी तेज हो जाती है, धीरे धीरे साल दर साल उनकी रेटें इतनी तेज हो जाती है, उनके बिजनेस में एक साथ डाउनफॉल आ जाता है। तो वो चीज कभी भी नहीं होना चाहिए। मार्जिन हमेशा नॉमिनल और अच्छा मार्जिन के साथ में काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए की चीज अपन 500 रुपए में बेच रहे हैं। रिटेल के अंदर वो थोड़े दिन चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखिए, ये आपको फ्लॉप होने से बचाएगा। ये 5 टॉपिक जो लिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये चीज आपको आपके व्यापार के अंदर समृद्धि बनाए रखेगी, आपके व्यापार में एक व्यवस्था ही बनाए रखेगी, आपके व्यापार के अंदर आपको सूझबूझ से काम करने की दिशा निर्देश देगी। साथ में व्यापार में डिसिप्लिन बना रहेगा। डिसिप्लिन से ही व्यापार चलता है। व्यापार बड़ा करना है, हमें हर साल व्यापार में ग्रोथ करनी है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। आज का टॉपिक इसी पे लिया था कि व्यापार अगर आपका फ्लॉप हो रहा है और उसको बचाना है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, आपके कैसे कमेंट्स आते हैं हर वीडियो पे। तो वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपके व्यापार के अंदर प्रॉफिट कैसे बढ़ाए।
मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता है, आपके व्यापार में प्रॉफिट कैसे बढ़ाए। सारी बातें, हजारों बातें हम लोग करते हैं, लास्ट में बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट जब ही बढ़ पाता है जब आप व्यापार अच्छे से चलाते हैं। अगर आपका व्यापार अच्छे से चल रहा है तो आपका डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी ग्रो होगा। तो यही चीजें हैं आपके बिजनेस से फ्लॉप बचाने के लिए। आप इन सब चीजों को समझिए, साथ में मुझे कमेंट कीजिए आपको और क्या परेशानियां हो रही है, आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जुड़ने में कैसा अनुभव हो रहा है, आप व्यापार कैसे बढ़ा रहे हैं अपना, सारी चीजें मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। एक टॉपिक के साथ में वीडियो हमेशा लेके आता हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पे बात करता हूँ। उसमें हजारों क्वेश्चंस आपके जो होते हैं मैं उनको सम्मिलित भी करता हूँ और उनके आंसर्स भी देता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का